बड़ी माँ के रिश्तेदार? हाँ जी, वो बात थी कि उफ़ो, सारी बातें इधर कर लेंगे। बड़ी माँ के रिश्तेदार हैं, मिला दीजिए उनसे। बाकी बातें इत्मीनान से हो जाएंगी। अच्छा बच्चू, सब समझ रही हूँ तेरी बातें। तू चाहता है ना कि हम यहाँ से निकल जाएं? पुत्र, बेब को जाके घर दिखा दे। हाँ, ये भी ठीक है। जा पुत्र, जा। आइए। आइए, मैं आपको बड़ी माँ के कमरे में ले चलती हूँ। आइए। जय सिया राम। बड़ी माँ। हाँ रमा। बड़ी माँ आपसे कोई मिलने आई है। कह रही हैं कि आपके रिश्तेदार हैं। मेरी रिश्तेदार? हाँ बड़ी माँ। जी। चाची जी। आए पुत्र। बड़ी माँ, मैं आती हूँ अभी। कौन? मैं देवकी। आप कुछ लेंगी? गर्म पानी? जी? मेरा मतलब गर्म चाय? नहीं, ठीक है। नहीं, बैड आइडिया। तो हाँ, मैं आपको अपने बचपन की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जब मैं 2 साल का था। अब ये नहीं, अब ये तो उन लड़कियों की तस्वीरें हैं जिनके रिश्ते आए थे मेरे लिए। ये अनुमेहा है। अब ये देखिए। नहीं, बस आपके लिए तो इतनी लड़कियों के रिश्ते आए, तो फिर आपने मेरे लिए हाँ क्यों कहा? देख लीजिए, क्योंकि ये एल्बम अगर आप नहीं देखेंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि श्रवण आपको क्या बताना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं, रिश्तों को नाम देके रिश्ते बनाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन घर बनाने वाले कम होते हैं। और आप उन लोगों में से हैं जो घर को घर बनाती हैं। बहुत देर हो गई है, अब हमें जाना है। क्या करता है यार तू भी? इन लड़कियों की तस्वीर दिखाने की और उनकी क्वालिफिकेशन बताने की क्या जरूरत थी तुझे? अब मैं तो सिर्फ बता रहा था कि कौन कौन सी। बहुत ही अच्छा कर रहे थे आप। क्या बात है यार, क्या तारीफ की है। तारीफ नहीं की, सच कहा है। सच ही तो है। सब कुछ सच बता चुकी हूं मैं कि मेरे भाई ने मेरी बच्ची को कचरे के डिब्बे में क्यों फेंका। मेरे प्यार की निशानी उसके लिए माथे का कलंक बन गई थी। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी
कि मेरे भाई ने मेरी बच्ची को फेंकने के बाद तब तक इंतजार किया कि जब तक कोई मेरी बच्ची को उठा न ले। लेकिन उसे कैसे पता कि मैं कौन हूं? वो आपके घर के नजदीक की फैक्ट्री में ही काम करता था। वो ये जानता था कि आप दाई माँ हैं। हो, और फिर उसे तुम पर तरस आ गया और इतने सालों के बाद उस बच्चे के बारे में बता दिया। उसे माँ का दर्द तब समझ में आया जब ऊपर वाले ने इतने सालों में उसे कोई औलाद नहीं दी। ऊपर वाले का इंसाफ ऐसा ही होता है। लेकिन बस अब मुझे मेरी बच्ची चाहिए। बताइए ना कहाँ है वो? मैं माँ हूं उसकी। माँ? देखो, तुम्हारी कहानी जो भी हो, अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत कहिए, आप दाई माँ हैं। बच्चे के जन्म में मदद करके एक दाई माँ कहलाती है। तो इस माँ का अपने बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। वो बच्ची अपनी माँ के पास ही है। किसके पास है? किसके पास है मेरी बच्ची? कहाँ है? मैं नहीं बता सकती। मैंने राजकुमारी से वादा किया है। राजकुमारी? कौन राजकुमारी? कोई नहीं। देखो, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जान लेना जरूरी है कि वो बच्ची जहां भी है बहुत सुखी है। पूरी पुश्त में इकलौती बेटी है वो। पूरे घर की लाडली है वो। लेकिन मेरी भी तो लाडली है। देखो, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता होता तो भी नहीं बताती। जब मुझे बताया गया कि मेरी बच्ची मरी पैदा हुई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। इस माँ के मन ने ये बात नहीं मानी। उस एहसास को इतने साल जिंदा रखा, और आज जब पता चल गया कि मेरा विश्वास सही था तो मेरी खोज और आसान हो गई। मैं मेरी लाडली को ढूंढ लूंगी मैं उसे। जालंधर से आई हैं? हाँ जी, यहाँ किसी काम से आई हैं देविका आंटी। अरे हाँ पुत्र, बैठो ना इधर। नहीं आंटी जी, बस हम चलते हैं। इतनी जल्दी पुत्र? हाँ जी चाची जी, घर में ना सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। और वैसे भी हमारी बेबो के बिना कहाँ किसी का मन लगता है। ठीक है पुत्र, ये लो, रख लो। आंटी जी। चुपचाप रख लो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। जी। आती रहा करो पुत्र। नीलम के जाने के बाद ना ये घर एकदम सूना हो गया था। आज कितने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि लड़कियों वाला घर है। लेकिन वो आंटी जी, मिल लिया बड़ी माँ से? हाँ, अब मैं चलती हूँ। आंटी जी, हम भी बस निकल ही रहे हैं। आप कहाँ जालंधर वापस जाएंगे? मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन अमृतसर में ही रहूंगी।
आप जाएंगी कहाँ? देखती हूँ, कहीं इंतजाम करती हूँ। आंटी जी, आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए ना। नहीं, पहले से ही मैंने बहुत। आंटी जी, कल ही तो आपने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगी आप? आप चलिए ना मेरे साथ। जरूर। चलते हैं आंटी जी। ठीक है पुत्र। श्रवण पुत्र, जी बाहर छोड़ के आओ। जी आइए। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतिजय की विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बड़ी मन्नतों से पाया है हमने अपनी बेटी को। हमारे इस पुश्त की इकलौती बेटी है ये, सबकी लाडली। पूरी पुश्त में इकलौती बेटी है वो, पूरे घर की लाडली है वो। जी, क्या नाम बताया बच्ची का आपने? बेबो ना? जी बच्ची की जन्म तिथि बता दीजिए। जी 18 मार्च। मेरी बच्ची का जन्म भी तो। और चाई जी की तबीयत, उनके बारे में भी समाधान करवाना है। जी, चाई जी का क्या नाम है? राजकुमारी नारंग। किसके पास है मेरी बच्ची? कहाँ है? मैं नहीं बता सकती, मैंने राजकुमारी से वादा किया है। हरिओम। हरिओम। खुश रहो बेटा। सामान अंदर रखो। मम्मी जी प्रसाद। ये लो बेटा, और अपने हाथों से सबको बांट दो। अरे आंटी जी, क्या सोच रही हैं आप? आइए ना। लीजिए प्रसाद। आइए। मम्मी जी, मैं आंटी जी को अपने साथ ही ले आई। यहाँ इनका काम खत्म नहीं हुआ था, तो मैंने कहा हमारे घर होते हुए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल सही किया बेटा। बहन जी, इसे अपना ही घर समझिए। बेबो, इन्हें अंदर ले जाओ। ठीक है, आइए आंटी जी। कमाल है, इस तरह किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया
और उसे घर पर लाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है परजाई जी। नहीं नहीं, मैं उम्मी से कह के उनके जाने का इंतजाम करवा देती हूँ। लेकिन मम्मा। नहीं परजाई जी, आप बड़ी भोली हैं, आप नहीं जानती जमाने को। कहीं और रहे, इस तरह अजनबियों को अपने घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, मेरे बारे में सोच रही थी ना? जी? मैं श्रवण, मेरा मतलब है कि क्या कर रही थी? कॉलेज की किताबें रख रही थी। कॉलेज खत्म हो गया है ना, बस रिजल्ट्स आने बाकी हैं। कॉलेज के खत्म होने से रिजल्ट्स आने तक का इंतजार भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे शादी की बात पक्की होने से शादी तक का। रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलता है कि पास या फेल। जी? ये अमृत भी ना जाने कहाँ चला गया। बेबू को मिलने के लिए बुलाना है, कैसे बुलाऊं? हेलो? हेलो? हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिल सकते हैं क्या? हम? मतलब? हाँ, वो बुआ जी आई हुई थी, उन्होंने आपको देखा नहीं है तो मिलना चाहती थी। पता नहीं, पापा जी से पूछना होगा। और मम्मी ने भी आपके लिए गहने बनवाए थे, आपको दिखा के पसंद कराने थे। आप पूछ लो, शायद आपके घर वाले इनकार नहीं करेंगे। वैसे आपकी तरफ से आने में इनकार तो नहीं है ना? जो बड़ों की मर्जी होगी वही मेरी मर्जी होगी। शादी किसी और ने करनी होती है और मर्जी किसी और की चलती है। अजीब गुंडागर्दी है। जरूरतें सबकी अलग अलग हैं और पसंद भी। किसी को रोटी खानी है तो किसी को भटूरे। अरे लाओ, मैं कुछ मदद कर दूं। अरे अरे नहीं नहीं, आप तो इस घर में मेहमान हैं। अरे मेहमान तो वो अच्छा जो बोझ न बने, कर को कर ही समझे। और मैं मेरे घर में काम नहीं करती क्या? अच्छा, तुम तो बहुत सालों से हो ना यहाँ पर। बच्चे तो बहुत छोटे छोटे देखे होंगे। हाँ हाँ, बस अशोक का जन्म नहीं देखा, बाकी दलजीत, ओमी, बेबो तो मेरे ही सामने पैदा हुए। बेबो कितनी प्यारी बच्ची है नहीं? कितनी 19 साल की होगी नहीं? हाँ हाँ, बहुत इंतजार किया पूरे परिवार ने बेटी का। कितनी मन्नतें मांगी, कितनी अरदास की। हमारी बेबो आई बड़े धूमधाम से। क्या तूफानी रात थी, कितनी बारिश, क्या बिजली, बाप रे बाप। तुम तो यही थी घर में? अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो चोपड़ा साहब के यहाँ शादी में गए थे। घर पर तो बस परजाई जी और चाई जी थे। राजकुमारी जी ना? हाँ, और वो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? नहीं, वो मैं बस। अरे ये करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो मना करना चाहिए था ना। जब देखो बातें बातें बातें। ऐसे तो बस कोई ना कोई चाहिए बकबक के लिए। आप रहने दीजिए, मैं हूं इसके साथ। नहीं, मैं बस कुछ नहीं नहीं, मैं जानती हूँ, इससे तो जब देखो टाइम पास करना होता है। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, आप जाइए ना। जी।
ये सब बातें तो एक ही बात की तरफ इशारा कर रही है। बेबो, बेबो ही मेरी बेटी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।